विद्युत कानून 2003 के नुकसान को आप समझ पा रहे होंगे। उसके पहले जो विद्युत प्रति यूनिट 2 से ढाई रुपये तक मिलती थी, आज वह 6.5 रुपये घरेलू उपभोक्ता के लिए। अगर यह विद्युत विधेयक 2021 कानून बन गया तो उसके बाद यह विद्युत की कीमत 10 रुपये प्रति यूनिट होगी। कारण कि निजी क्षेत्र के लोग जो आएंगे उनका एकमात्र उद्देश्य होगा लाभ कमाना। आज जो विद्युत निगम चल रहा है, आज तक कल्याणकारी योजना के तहत चल रहा है, लाभ का उद्देश्य नहीं है। लेकिन जैसे ही निजी प्लेयर आएंगे उनका एकमात्र उद्देश्य रहेगा लाभ कमाना। उस हालत में गरीब जनता उस भार को नहीं संभाल सकेगी। खासकर किसानों को जो आज बिजली हम दे रहे हैं, जिस दर पर दे रहे हैं किसान को बिजली, संभव ही नहीं है कि झारखंड का किसान जहाँ की सिंचाई की सुविधा नहीं है, किसी तरह लोग कृषि कार्य करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, वो इतनी महंगी बिजली खरीद के सिंचाई व्यवस्था कर पाएंगे और कृषि उत्पादन कर पाएंगे। साथ ही साथ झारखंड में कुछ एक घरानों को छोड़ दीजिए तो उद्योग की स्थिति बहुत खराब है। जो छोटे उद्योगपति हैं इतने महंगे दर पर बिजली को खरीद के अपने उद्योग को जीवित नहीं रख पाएंगे। इसीलिए हम अपने साथ साथ यहाँ के आम आवाम, यहाँ के उद्योगपति, यहाँ के किसान और फिर यहाँ के नौजवान जो बेकारी की समस्या झेल रहे हैं, उनके हित में भी हम मांग करते हैं कि अधिक नियुक्तियाँ हों। अब सवाल है, यहाँ एक भी थर्मल स्टेशन नहीं है। एक TTPS छोड़ दीजिए जो कि झारखंड सरकार का है, जबकि आपके बगल में छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन का हब है। हमारे यहाँ कोयला है। हम यहाँ पर कई एक उत्पादन के लिए थर्मल पावर बैठा सकते हैं जहाँ की अधिकाधिक नियुक्तियाँ होंगी। आम जनमानस को 24/7 विद्युत आपूर्ति निर्बाध हो, इसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? इसके लिए प्रयास तो विद्युत बोर्ड की तरफ से हुआ है, नई संचरण लाइनें बनी है, लेकिन जब तक उत्पादन क्षमता हमारी नहीं स्थापित होगी तब तक यह संभव नहीं है। दूसरी बात कि आउटसोर्सिंग यह सबसे बड़ा बाधक है, क्योंकि आउटसोर्सिंग में जो लोग हैं उनके पास जवाबदेही नहीं है। इतने कम वेतन में किसी तरह लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक उन्हें नियमित नहीं किया जाएगा तब तक उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। इसीलिए कि आज उन पर कोई एक्शन तो नहीं हो पाएगा, हमारे यहाँ ही नहीं। झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन जो विद्युत मजदूरों की मान्यता प्राप्त यूनियन है, सबसे बड़ी यूनियन है। हमारा 11वां राज्य सम्मेलन रांची में जो कल से शुरू हुआ और आज इसका समापन सत्र है। हम नई कार्यकारिणी के गठन के साथ इस सम्मेलन को संपन्न करेंगे। इस सम्मेलन में कल के उद्घाटन सत्र से लेके आज तक देश की समस्या, इस उद्योग के समक्ष जो समस्या है, विद्युत विधेयक 2021 जो विद्युत मजदूरों के माथे पर टंगा हुआ है, जिससे विद्युत मजदूर के साथ साथ आम जनता को भी नुकसान होगा, इसके विरुद्ध संघर्ष का संकल्प। फिर हमारी जो समस्याएं हैं, 6% विशेष ऊर्जा भत्ता हो, उसके अलावे जो चतुर्थ वर्ग से तृतीय वर्ग पर प्रोन्नति है, अन्य संवर्गों में प्रोन्नति का सवाल है। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड में कर्मचारियों की घोर कमी है, नियुक्ति का मामला है। उसके अलावे ओवर टाइम, फिर हमारे साथियों को MSCP का लाभ मिलने में जो कठिनाई हो रही है वह समस्या है। बोल दिए। सम्मेलन में क्या कुछ प्रस्ताव पारित हुए? सम्मेलन में हमारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव में विद्युत विधेयक 2021 का विरोध, 6% विशेष ऊर्जा भत्ता, चतुर्थ वर्ग से तृतीय वर्ग में प्रोन्नति, अधिकाल का मामला, नियुक्ति, सभी संवर्ग में नियुक्ति करना, उसके बाद सभी संवर्ग में प्रोन्नति, परीक्षा का संचालन, LPP परीक्षा का संचालन प्रतिवर्ष में 2 बार करना, हमारे साथी जो स्थानांतरित हैं उन्हें पुनः अपने जगह पर वापस लाना, यह सारे
महत्वपूर्ण मुद्दे थे। इसके अलावे भी अन्य कई सवाल थे जिस पर प्रस्ताव पारित किए हैं, जिस पर रणनीति इस सम्मेलन में बनेगी और आगे हम अपनी मांगों की पूर्ति के लिए रणनीति तय करेंगे। यह इस सम्मेलन का विद्युत कर्मियों के समक्ष क्या कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं? विद्युत मजदूरों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती विद्युत निगम का निजीकरण और फिर आम उपभोक्ता को क्वालिटी विद्युत सप्लाई करना, यह दोनों चुनौती है। जिस चुनौती पर हम खड़े इसीलिए नहीं उतर रहे हैं कि हमारे यहाँ कर्मचारियों की घोर कमी है। हम इसको पूरा करवाने के लिए प्रबंधन पर दबाव डालेंगे ताकि हम विद्युत उपभोक्ताओं को अच्छी से अच्छी सेवा प्रदान कर सकें।